बदतमीजी, बेहूदगी, बेगैरती का मुकाबला आपसे कोई नहीं कर सकता। वो आपको मुबारक, वो हम आपको बिला मुकाबला उसमें हमने आपको मेडल दे दिया। मुकाबला करना है, आइए कारकर्दगी का मुकाबला करें। आए मुझे दिखाएं कितने अस्पताल बने हैं पिछले 12 साल में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। खैबर टीचिंग अस्पताल की आज भी हालत देखिए आप क्या है। मानसेरा की और उनके अस्पतालों की तो मैं बात ही नहीं कर रही। आप जाके जो है वो खैबर टीचिंग अस्पताल सिर्फ देख लें, एक बता दें, कोई एक रिवैम्प यहाँ पर जो है BHUs को रिवैम्प किया गया। छोटे छोटे देहातों के अंदर BHUs जो है वो रिवैम्प हुए हैं, जिनको कहा गया कि जी वो ठेके पे दे दिए। सरकारी डॉक्टर जो यंग डॉक्टर्स जो है वो उनको दिए गए कि आप ये चलाएं, 24/7 वो वहाँ मौजूद होते हैं। अद्वियात हुकूमत पंजाब पहुँचाती है। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उन BHUs के अंदर जहाँ डिलीवरीज के लिए भी फैमिलीज को बड़े बड़े THQs या DHQs में जाना पड़ता था, अब डिलीवरीज वहाँ शुरू हो गई और वहाँ पर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फैसिलिटीज़ उनको मिल रही। तो ये जो बदतमीज़ी से और ये करना कि अब ये जो ये ऑडिट जनरल की रिपोर्ट है, जैसे मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहबा के दौर की तो अभी कोई रिपोर्ट आई नहीं सामने, लेकिन कहीं पर भी कोई बेज़ाब्तगी होगी, कहीं पर भी कोई अगर बात होगी तो कोई उसको छुपाएगा नहीं। हुकूमत पंजाब में छुपाने की इजाज़त नहीं है, उसको फेस करने की और उसका जवाब देने की जो है वो पॉलिसी होती है। सो इसलिए ये जो दूसरों को पूछ रहे हैं इतने खरब कहाँ गए, ओ भाई तुम्हारे 3-3.5 साल में लाऊं तुम्हारे ऊपर के महात्मा को, साथ में नीचे जो ट्रेन होने आए हुए थे उनको, तो ये तो खरबों से भी बात ऊपर की जाती है। और जिन्होंने तोशा खाना नहीं छोड़ा, जिन्होंने ज़कात खैरात इस मुल्क की नहीं छोड़ी हुई, जिन्होंने जो है वो, और वो अभी आपकी इतला के लिए वो बाबा ऑफशोर है जो इमरान खान है, जिसने ज़कात के पैसे पर पहली दफ़ा ऑफशोर कंपनी किसने बनाई थी? इमरान खान ने। और वो जो है वो आज हमें सवाल पूछते हैं, जिनके अपनी फॉरेन फंडिंग जो है वो बाकायदा पकड़ी गई, उसके ऊपर जो है अकाउंट्स फ्रीज हुए। हमसे सवाल पूछेंगे ज़कात चोरी करने वाले, हमसे सवाल पूछेंगे बिलियन ट्री सुनामी के चक्कर में पैसे खाने वाले, हमसे सवाल पूछेंगे 5-5 कैरेट की जो है वो अंगूठियां मंगाने वाले, हमसे सवाल पूछेंगे जो है इस मुल्क का, इस सूबे का बेड़ा गर्क करके जो है वो खा के जाके जो है वो पता नहीं कहां इस वक्त मौजे कर रहे हैं, वो सवाल पूछेंगे। सवाल पूछने के लिए अपने गिरेबान में झांकना जरूरी होता है। हम सवाल का, हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन तोहमत की, बदतमीजी की, बेहूदगी की कतई तौर पर जो है वो ना इजाज़त है। उज़मा बुखारी भी यही मौजूद है जिसको ढूंढ रहे थे आप। मेरा ख्याल था कि मुहर्रम के दिन है, आप जो है वो कोई अपनी दीन दुनिया जो है वो सवार ले बंदा, कोई ये भी खिदमत है जो अज़ादारान की करनी है इतनी मुश्किल हालात के अंदर। सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं इस वक्त, जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी उसके बाद बहुत सारी प्रॉक्सीज इस वक्त जो है वो मैदान में है। उसके साथ ईरान और इसराइल की जो हालिया जंग है उसके तनाजुर में ये मुहर्रम बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है। और लेकिन वो बाहर बैठे हैं जिनको पैसे ही और डॉलर मिलते ही चुके जो है वो इस काम के कि आपने सिर्फ जो है वो बदतमीजी, फसाद और झूठ फैलाना है सोशल मीडिया पे, वो कर रहे हैं। आप वो करते रहें। चीफ मिनिस्टर साहिबा अपनी टीम के साथ इस सूबे की खिदमत में मसरूफ़ है और वो वही करती रहेंगी। ये जो गाड़ियों के साथ साथ भागने वाले जो मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहती, जो चीज़ें भागती हैं गाड़ियों के साथ, उससे गाड़ी में बैठे वाले बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू वेरी मच। मैडम, आपने फैसलाबाद के हवाले से बात की और कई सवालों के जवाब भी दे दिए और मुहर्रम के हवाले से दुआ है कि आमीन आमीन। आपने फैसलाबाद के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का कहा कि हमने ये है, लेकिन फैसलाबाद की साफी कॉलोनी के हवाले से आपने कोई बात नहीं की और फैसलाबाद में 270 अखबार बंद हो गए, उनके जो वर्कर्स हैं उनके हवाले से कोई भी। देखिए भाई, एक तो बात यह है कि सहाफ़ी कॉलोनी के हवाले से पिछली दफ़ा भी जब मैं आई थी मैंने कॉन्शियसली उसका जिक्र इसलिए नहीं किया बिकॉज हम वो लोग नहीं हैं कि बात कर ले, मैं आपसे वादा कर लूँ, मैं वो कर ना पाऊँ। लेकिन अब आपने सवाल पूछ लिया है तो एक आपकी सहाफ़ी कॉलोनी, एक और जगह की सहाफ़ी कॉलोनी, उस पर बहुत सारा काम हो गया, उस पर छोटे से एक धक्के की ज़रूरत है। तो मेरा चीफ मिनिस्टर साहिबा पे पूरा यकीन है। जब भी मैंने सहाफ़ियों के हवाले से उनको कोई रिक्वेस्ट की, उन्होंने कभी ना नहीं की। तो इंशाअल्लाह ताला
इसके ऊपर भी जल्द आपको खुशखबरी सुनाएंगे। और जहाँ तक अखबारात के बंद होने की बात है, भाई आपकी अपनी जो तंजीमें हैं वो भी और आप सब भी मुझसे एग्री करेंगे कि जो डमी अखबारात हैं, खुदा के वास्ते उनको बंद होना चाहिए। डमी अखबारात बहुत सारे जो आपके लीगल जस्टिफाइड अखबारात हैं उनका हक खा रहे हैं। सो ये डमी अखबारात को ख़त्म होना या बंद होना ये एक अच्छा शगुन है। अगर किसी के साथ ज़्यादती है, डमी अखबार नहीं है, तो मैं बैठी हूँ, मैं बिल्कुल उसको देखूंगी। लेकिन अगर कोई डमी अखबार है और उसने सिर्फ जो है वो इश्तिहार लेने के लिए, पैसे लेने के लिए उसने अखबार छापना है, तो भाई उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। अच्छा मैडम, ये बताइएगा खातून, कि जो बैठ जाओ बेटे नशिस्तों का फैसला आया है, जी। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में तब्दीली आती हुई आप देख रहे हैं? देखिए ना, फिर वही बात है, खैबर पख्तूनख्वा की बात करूंगी तो पीछे पीछे भागने लग जाते हैं वो लोग जो हैं। तो देखिए, नंबर गेम होती है हर हाउस के अंदर, तो लेट्स सी कि नंबर गेम क्या होती है। अभी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी ढीठ, और अगर उनको लोगों के मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, तो ये मखसूस नशिस्तें तो कोई मसला ही नहीं है उनके लिए। सो उन्होंने पहले भी ओथ नहीं लेने दिया था। जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला पहले भी पेशावर हाई कोर्ट का आया था, उसका ब्रीच हुआ था। और अल्लाह जाने हालात किस तरफ जाते हैं। अभी तो मैं पंजाब के हवाले से जो है वो ये कह सकती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी अल्लाह पाक ने एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ चीफ मिनिस्टर साहबा को यहाँ खिदमत पे मामूर किया था, और अब हमारी पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह और भी स्ट्रांग हो गई। बारी 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 भाई उनको ज़्यादा सवाल आया हुआ। हाँ जी, अच्छा जी, अच्छी बात है कि नहीं? आपकी कमिश्नर भी फीमेल है, पहले वाली कमिश्नर भी फीमेल थी। हाँ 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 भाई आपने बड़ा अच्छा सवाल। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं गुजारिश करती हूँ, मैं समझ गई। देखिए, हम विमेंस पुलिस स्टेशन नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि ख़वातीन नहीं है। ज़रा एनरोलमेंट तो देखिए जाके, ख़वातीन कितनी है इस वक्त पंजाब पुलिस के अंदर, किस तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जो SP लेवल पे भी है, जो SSP लेवल पे भी है, और इंशाल्लाह ताला और भी आगे बहुत जाएंगी। जहाँ तक हिरासमेंट की और उसकी बात है, देखिए अब तो शायद आपको पता चला है कि नहीं, अब तो आपके भी सेफ सिटी जो है यहाँ मौजूद है। वर्चुअल पुलिस स्टेशन जो है पूरे पंजाब में बना दिए गए हैं। आपको हैरत होगी ये सुन के, कभी ज़रूर जो है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करें कोई, कि आपको